जिलों में बारिश हो रही है, साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश का अलर्ट है। जालौर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर जालौर में बेहद भारी बारिश की आशंका है। दोनों जिलों में एनडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात से होता हुआ राजस्थान पहुंचा है और यही वजह है कि राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां चक्रवात का असर दिखना शुरू हो चुका है। राजस्थान के जैसलमेर में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जैसलमेर और आसपास बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं और तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से बड़ी खबर है। चक्रवात बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई है। बिपरजॉय कच्छ सौराष्ट्र के तट से टकरा है। तूफान की वजह से कई जिलों में भारी बारिश जारी है। कच्छ और मांडवी में बिजली सप्लाई काट दी गई। सोमनाथ और द्वारका में अभी भी भारी बारिश जारी है। बिपरजॉय की वजह से गुजरात में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात के तटीय इलाकों में तबाही हुई। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को चक्रवात का अपडेट भी दिया। चक्रवात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए थे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी। तबाही हुई काफी। चक्रवात की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए, बिजली काटनी पड़ी। कुछ इलाकों में भारी बारिश अभी भी जारी है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन अब धीरे धीरे हवा की रफ्तार कम हो रही है। उसका असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान गुजरात से आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसका असर गुजरात में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी वहां के हालात बेहद खराब है। मौसम बेहद खराब है। हवा चल रही है, बारिश हो रही है और साथ ही साथ कुछ इलाकों में बिजली काटनी पड़ी है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली के खंभे उखड़ गए, गाड़ियां तिनके की तरह टूटती हुई नजर आई। महा तूफान ने गुजरात के कई जिलों में महातबाही मचाई। द्वारका में चक्रवात के चलते कई पेड़ टूट गए। एनडीआरएफ सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने में जुटा हुआ है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पेड़ जड़ से उखड़ गया। नलिया में पेट्रोल पंप की छत तिनके की तरह उखड़ गई। बिपरजॉय से कई मोबाइल टावर, बिजली के खंभे उखड़ गए। महा तूफान का असर अभी भी जारी है। हवा की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन जोरदार बारिश लगातार चल रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गुजरात की तस्वीर है। तूफान के गुजर जाने के बाद भी अभी यहां पर काफी ज्यादा तबाही नजर आ रही है। गुजरात से बड़ी खबर यह भी है कि चक्रवात के चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये तस्वीर देखिए, बिपरजॉय की वजह से कैसे दीवार गिरी, खंभे टूटे, पेट्रोल पंप की छत उखड़ गई और बारिश तो अभी भी लगातार जारी है। हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी बिपरजॉय का जो इफेक्ट है वो नजर आ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से ये पूरे का पूरा पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ गया। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुजरात से बड़ी खबर यह भी है कि चक्रवात के चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा और सरकार के मंत्री ग्राउंड जीरो पर हैं। मांडवी में घुसा उफनते समंदर का पानी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही और साथ ही साथ 150 ग्रामीणों को बीएसएफ कैंप में शरण लेनी पड़ी है। गृह मंत्री संघवी ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात में 700 से गिर गए। रेल मंत्री वैष्णव ने रेलवे को हुए नुकसान की जानकारी ली। नवसारी में भारी बारिश जारी है, जिसके चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आगे भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या खोलना है, इसका फैसला मौसम को देखते हुए लिया जाएगा। यहाँ की स्थिति कैसी रहती है उसको देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा कि आगे भी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। महा तूफान का गुजरात में कैसा रहा असर, 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। महा तूफान बिपरजॉय अपने साथ तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ तबाही भी लेकर आया है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में जहां साइक्लोन बिपरजॉय का लैंडफॉल हुआ है, वहां खूब तबाही नजर आई। करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए। साथ ही जहां तहां पेड़ भी उखड़े नजर आए। इस तूफान में गुजरात का द्वारका जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ। दर्जनों पेड़ गिरे तो कई कच्चे मकान भी ध्वस्त हो गए।
और इस वक्त हालात कैसे हैं, सीधे चलते हैं बबर पुष्पेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए जामनगर से। बबर, जल्दी से जरा अपडेट दे दीजिए कि इस वक्त भी क्या तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, क्या अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, तेज हवाओं का दौर जारी है और नुकसान की अगर बात करें तो जैसे कि रात को खबरें आ रही थी 700 के आसपास खंभे गिरे थे और 3 लोग घायल हुए थे। खुद गृह मंत्री ने भी टाइम्स नाउ नवभारत पर ये बात कही थी और अभी 2 लोगों के और घायल होने की खबर आई है भावनगर से। लेकिन मैं इस समय जामनगर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं अभी भी हवाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है और बारिश जो है वो लगातार चल रही है। सड़कें जो अमूमन यहाँ भरी रहती थी वो खाली हैं। हिदायत दी हुई है कि सावधानी रखी जाए, उसी सावधानी का पालन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए सड़क पर कोई बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे, इक्की दुक्की गाड़ियां, कोई जो टूरिस्ट आए हैं वो भी बहुत सावधानी और सचेत तरीके से जाते हुए नजर आते हैं। वहीं आप आसमान में देखेंगे तो जाते हुए बादल आपको साफ तौर पर नजर आएंगे, कितने नजदीकी से बादल निकल रहे हैं। आप देखेंगे सामने मुश्किल से 2 या 3 मंजिल का ये मकान है, उसके ऊपर से बादलों की आवाजाही जो है वो बहुत स्पीड के साथ, हवाओं की स्पीड के साथ जारी है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब जब तूफान यहाँ से निकला है तो बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। एक और अपडेट बताइए कि जिन इलाकों में बिजली काटी गई है, बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, उनको कब तक ठीक कर लिया जाएगा और बिजली सेवा फिर से बहाल हो जाएगी? देखिए, बिजली सेवा को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री ने भी बयान दिया कि तुरंत से तुरंत ये काम किया जाएगा। हालांकि अभी कई गांवों के अंदर बिजली की आपूर्ति जो है वो ठप है क्योंकि इस बरसात के अंदर बिजली का काम करना बहुत मुश्किल है और अभी चेतावनी दी गई है कि अभी भी इस साइक्लोन का जो असर है वो बहुत ज्यादा और बड़ा रह सकता है। आसपास के इलाकों को अभी भी खाली रखा गया है, वहां लोगों की आवाजाही बंद है, समुद्र तटीय इलाकों पर लोगों की आवाजाही बंद है। शुक्रिया बबर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर पहलवानों को बड़ी जीत मिली है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। राउरकेला कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई है। 1000 पन्ने की ये चार्जशीट है जिसमें धारा 354 के तहत भी आरोप है। पहलवानों के खिलाफ दर्ज 2 केस रद्द करेगी पुलिस। पहलवान साक्षी मलिक का यह भी कहना है कि चार्जशीट में साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को दोषी ठहराया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां शहर चंबा में मनोहर हत्याकांड में बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। मनोहर हत्याकांड में एनआईए जांच की मांग की गई है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने एनआईए जांच की मांग की है। आरोपियों के तार आतंकियों से जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं। हत्याकांड के आरोप में कुल 8 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए, जिसमें 3 नाबालिग हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा पुलिस थाने में भी भीड़ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखू ने कहा है कि किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी महीने 13 जून को मनोहर का शव एक बोरी में मिला था और शव के 8 टुकड़े किए गए। अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं देश की कुछ और अहम खबरें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाके में कई इलाकों में तबाही देखी गई। ये तूफान यहीं से टकराया। इसके साथ ही द्वारका और कच्छ इलाके में भी भारी बारिश हुई। महातूफान से बचने के लिए कच्छ के अंजार में छोटे छोटे बच्चों ने प्रार्थना की। छोटे बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर में चोरी की वारदात के आरोप में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिल्पा के घर पर चोरी की वारदात 6 जून को हुई थी, जब रात में बंगले की स्लाइडिंग खिड़की से भीतर घुसकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बंबई हाईकोर्ट ने जून 2006 में सिंगर मीका सिंह के खिलाफ राखी सावंत से छेड़खानी की एफआईआर को रद्द कर दिया है। खबर के मुताबिक इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है। याचिका पर राखी सावंत के वकील के विरोध नहीं करने पर कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। मुंबई में नो हॉकिंग डे मनाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने फिजूल में सड़क पर हॉर्न बजाने वाले 2116 गाड़ी ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके तहत 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। पुलिस की यह मुहिम आगे भी जारी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कर्नाटक से है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। पूरी बीजेपी कर्नाटक सरकार को घेर रही है। कर्नाटक में धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त किया गया है। कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त कर दिया है। आज विश्व हिंदू परिषद इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक में धरना प्रदर्शन करेगी। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की ठान चुकी है कांग्रेस, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। धर्मांतरण कराने वालों के साथ कांग्रेस है, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों की किताबों से हेडगेवार और सावरकर से जुड़े चैप्टर भी हटाने का फैसला लिया है। के साथ है
वो धर्मांतरण के पक्ष में है, वो राष्ट्रवादियों से नफरत करती है कांग्रेस। एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा बेहद बढ़ गई है और अब हाईकोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा है। बंगाल पंचायत चुनाव में तैनात होंगे केंद्रीय बाल। कलकत्ता हाईकोर्ट का राज्य चुनाव आयोग को आदेश 48 घंटे में सेंट्रल फोर्स मांगेगा। राज्य चुनाव आयोग HC नामांकन के आखिरी दिन बंगाल में कई जगह हिंसा हुई। 8 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव है। बंगाल में हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने CPM और ISF पर आरोप लगाए। काशी विश्वनाथ मंदिर में CM योगी ने किया जलाभिषेक। खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में CM योगी ने मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। पूरा विश्वनाथ मंदिर मंत्रोच्चारण के साथ गुंजायमान हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में CM योगी ने भगवान भोले की पूजा अर्चना की। निर्माणाधीन योजनाओं को देखने के लिए CM योगी काशी पहुंचे थे। इस दौरान भगवान भोले का जलाभिषेक करने नहीं भूले। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद CM योगी सर्किट हाउस लौट आए। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पुराने सहयोगियों से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। CM योगी आदित्यनाथ की राजभर से मुलाकात। बंद कमरे में CM और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। सर्किट हाउस में करीब आधे घंटे तक ये मीटिंग चली। गठबंधन को लेकर हुई नेताओं में चर्चा। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने को ललायत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सहारनपुर में एक फतवा जारी हुआ है, जिसके बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। अंग्रेजी नहीं पढ़ सकेंगे दारुल उलूम के छात्र। जी हां, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दारुल उलूम की तरफ से ये फतवा जारी किए गए। देवबंद से जारी हुआ है छात्रों के लिए फतवा कि वो अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। उर्दू के अलावा कोई भाषा सीखेंगे तो छात्रों को निष्कासित किया जाएगा। देश के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है, देखिए 1 मिनट में कुछ और खबर। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इस बात का दावा जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने एक ट्वीट में किया है। इसके साथ ही जापान फिलहाल इमरजेंसी अलर्ट पर है। जापानी PM ने अपने विमान, जहाजों और दूसरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया के संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग पर दक्षिण कोरिया ने भी मुहर लगा दी है। साउथ कोरिया और अमेरिकी सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। दोनों देशों ने अपना दमखम दिखाया। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर उसकी नजर है। देश में प्रवासियों की नाव से बचे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मछली पकड़ने वाली नाव के ग्रीक तट के पास गहरे पानी में पलट जाने के बाद अब तक कम से कम 78 शव बरामद किए गए। कोविड लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन की मुश्किल बढ़ गई है। संसद की विशेषाधिकार समिति ने पार्टी गेट स्कैंडल में अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि संसद को जानबूझकर बार-बार गुमराह किया गया। अब अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। रतलाम से जनसभा में बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल दिखाई दिए। बीजेपी सांसद गुमान सिंह के बिगड़े बोल नजर आए। रावण के रूप वाली पार्टी है कांग्रेस। ये गुमान सिंह ने कहा है, मां बहनों का अपहरण करने वाली हैं कांग्रेस पार्टी। सांसद की तरफ से ये कहा गया, चुनावों में कांग्रेसियों को घरों से दूर रखना है। बीजेपी सांसद वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन शब्दों की मर्यादा को भूल गए। ये रावण की पार्टी के लोग हैं, जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। और दिल्ली में कैसे बिल्डिंग में लगी आग के वक्त रही अफरा तफरी, आपको दिखाते हैं लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। पूरी खबर 30 सेकंड। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लग जाने की घटना का ये लेटेस्ट वीडियो है। पूरे हॉल में धुएं का गुबार है। ये एक कोचिंग सेंटर है और इस वक्त हॉल में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद हैं। लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि कोई भी एक दूसरे को ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा है।
आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए। शुरुआती जांच के बाद ये पता चला कि बिजली के मीटर में लगी आग की वजह से ये घटना हुई। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर की सड़कों पर देर रात जमकर बवाल हुआ। इंदौर में हिंदूवादी संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने यह प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, सड़कों पर जाम लगाया, जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया और काफी देर बाद जाम छुड़वाया गया। और देश भर के क्राइम जोन में क्या हो रहा है, यानी कि वो कौन सी खबरें हैं जो क्राइम की दुनिया से हैं, आपको दिखाते हैं 34। बिहार के भागलपुर बम विस्फोट में 2 बच्चे जख्मी हो गए। दोनों बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने CBCS बोतलों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। मामले में विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2,85,000 रुपए की कीमत के कोडिन आधारित कप सिरप भी 570 बोतलों के साथ जब्त किया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सुरक्षा घेरे में 2 बाइकर्स घुस गए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पता चला कि बाइकर्स किसी महिला की चेन स्नैचिंग कर भाग रहे थे। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। पंजाब के लुधियाना में डकैती मामले में पुलिस लगातार खुलासा कर रही है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 6ठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने लूट के अब तक 5 करोड़ 75 से ज्यादा रुपए बरामद किए। और अब बात विदेश की खबरों की, कनाडा की करते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कनाडा के मनीटोबा में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार बस। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजे गए हैं घायल। बस में 25 बुजुर्ग सवार थे और प्रशासन का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। खबर कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका की, जहां आग ने तांडव मचा दिया। अमेरिका के कैंसस शहर में लगी भीषण आग। लकड़ी के गोदाम में लगी ये आग और आग बुझाने के दौरान घायल हो गए कई फायर फाइटर्स। 3 फायर फाइटर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 160 दमकल कर्मियों ने कई घंटे बाद पाया आग पर काबू। इस अग्निकांड में कोई आम नागरिक घायल नहीं हुआ। पटना की सड़कों पर घंटों क्यों मचा रहा हड़कंप, आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में पूरी खबर। जमकर चले लाठी डंडे। पटना में बीच सड़क पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 कोचिंग सेंटर के छात्र आपस में भिड़ गए। सभी छात्रों के हाथों में लाठी और डंडे मौजूद थे। मारपीट की घटना के बाद सड़क पर घंटों ट्रैफिक जैम रहा। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिर मामले को शांत करवाया गया और ट्रैफिक जैम को खाली करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जल्दी से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां पर एनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। आर्मी और पुलिस की टीम आतंकियों से मुठभेड़ कर रही है। जुमागुंडा में ये आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। उज्जैन में भगवान जगन्नाथ की यात्रा की कैसी तैयारी है, देखिए पूरी खबर सिर्फ 30 सेकंड। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ के लिए खास पोशाक तैयार की गई है। कारीगर अपने हाथों से मोती जड़े पोशाक भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार कर रहे हैं। सिल्क के ये कपड़े भगवान के लिए खास मुंबई और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं, जिसे तैयार करने में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। इस पोशाक को तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ अहम खबरें बता देते हैं। विवादों के बीच फिल्म आदि पुरुष आज रिलीज हो रही है। ये फिल्म महाकाव्य रामायण पर आधारित है और बम्पर एडवांस बुकिंग हो रही है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म आदि पुरुष सभी भाषाओं में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए के साथ अच्छी शुरुआत कर सकती है।
विवादों के बीच रिलीज हो रही फिल्म आदि पुरुष का पड़ोसी देश नेपाल में विरोध हो रहा है। काठमांडू के महापौर ने फिल्म के संवाद का एक हिस्सा नहीं हटाने का, काठमांडू में फिल्म रिलीज करने को रोकने का ऐलान किया है। महापौर ने फिल्म में बदलाव के लिए 3 दिन का वक्त। एक्टर सनी देओल के बेटे करण देओल की मेहंदी सेरेमनी में कई खास मेहमान शामिल हुए। सनी के हाथों में हरदन का प्रतीक चिन्ह भी नजर आया। अभिनेता धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे 18 जून को शादी कर रहे हैं। सनी देओल के बेटे की शादी में हेमा मालिनी शामिल होंगी या नहीं, इस पर अभी भी सबकी नजर है। बॉलीवुड फिल्मों में लगातार फ्लॉप चल रहे अभिनेता इमरान हाशमी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर ली है। इमरान हाशमी निदेशक सुजीत की गैंगस्टर ड्रामा ऊजी का हिस्सा बन गए हैं। फिल्म में पावर स्टार पवन कल्याण और प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में। पंजाब के संगरूर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हरिपुरा इलाके में गौ हत्या का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से कुछ हिंदू संगठनों में आक्रोश है। मामला गुरुवार शाम 6 बजे का है, जब हरिपुरा इलाके में एक गाय का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। हिंदू संगठन पुलिस थाने के बाहर धरना दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में किसने लगाए मोदी मोदी के नारे? खबर 30 सेकंड में आपको दिखा। ये तस्वीर बिहार के वैशाली की है, जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ कई योजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। एक तरफ फूलमाला से उनका स्वागत हुआ। सैकड़ों लोग अपने फोन के कैमरे से तेजस्वी यादव की फोटो और वीडियो बनाते रहे, तो दूसरी तरफ मोदी मोदी और जय श्री राम की नारेबाजी होने लगी। इस एपिसोड के बाद उनका काफिला वहां से निकल पड़ा। और अब बड़ी खबर मणिपुर से, जहां पर हिंसा हुआ है और खबर यह है कि दंगाइयों ने केंद्रीय मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। इम्फाल में मंत्री आर.के. रंजन के घर में आग लगा दी गई। मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेंद्र सिंह का बयान आया है। दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। सरकार के शांति के प्रयास लगातार जारी हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बृजभूषण सिंह पर बड़ी खबर है। बृजभूषण के आवास के पास से हिरासत में लिया गया है एक शख्स। बृजभूषण के आवास के पास पहुंच गया था ये शख्स। पुलिस ने ये जानकारी दी है। शक के बाद शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बृजभूषण सिंह के आवास के बाहर एक शख्स पहुंचा था। किस मकसद के साथ पहुंचा था, क्या मंशा थी इसके बारे में अभी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल शख्स को हिरासत में ले लिया है। बृजभूषण सिंह के दिल्ली के घर पर यह शख्स पहुंच गया था और आवास के पास हिरासत में इसे ले लिया गया। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुज, क्या जानकारी है, कौन है ये शख्स, क्यों पहुंचा था? जी देखिए, एक शख्स जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर पहुंचा था और उनके बारे में पूछताछ कर रहा था, जिसको लेकर कहीं न कहीं वहां पे जो स्टाफ मौजूद थे उन्हें शक हुआ और उसके बाद इस बाबत पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस शख्स को अपने साथ लेकर आई हुई है। फिलहाल इससे पूछताछ किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि आखिरकार किस मकसद से बृजभूषण शरण सिंह के बारे में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, इसके पीछे उसका मोटिव क्या था और उसकी मंशा क्या थी। इन तमाम चीजों के बारे में फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर डिटेल जो है इस शख्स के बारे में भी पता किया जा रहा है। अनुज, लेकिन क्या इसके पास से कोई ऐसा सामान बरामद हुआ है जिसकी वजह से इसकी मंशा पर शक किया जाए? देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से इस बाबत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध एक्टिविटीज थी, जिस तरीके से ये लगातार उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, उसको लेकर फिलहाल पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बृजभूषण के आवास के पास पहुंचा हुआ था शख्स। हालांकि इस शख्स के बारे में अभी पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है, पूछताछ करी। हमारे सहयोगी अनुज बता रहे हैं। और बृजभूषण के आवास के बाहर ये क्यों पहुंचा हुआ था, उनके आवास के पास ये क्या कर रहा था, इसकी मंशा क्या थी, इसके बारे में अभी जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है शख्स से। लेकिन अभी तक इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इसके पास कोई ऐसी चीज हो या ऐसा कोई सामान हो जिसके आधार पर इसकी मंशा पर शक किया जाए। बिहार में निर्दलीय विधायकों
के संपर्क में क्यों है बीजेपी? क्या दोनों दल लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे? हरियाणा की सियासत पर पेश है एक रिपोर्ट। हरियाणा में जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की कगार पर है, तो वहीं जेजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। हाल ही में जेजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें 10 में से सिर्फ 6 विधायक ही पहुंचे थे। इनमें से माना जा रहा है कि 3 विधायक बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में कहा कि 3.5 साल का अनुभव अच्छा रहा है, दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। आगे यही चाहते हैं कि हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े। आज के दिन पॉजिटिव चल रहे हैं, आगे भी पॉजिटिविटी बनी रहे। वहीं कुछ दिन पहले खुद सीएम खट्टर ने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जारी रहेगा। गठबंधन जारी रहे कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में एक सिद्धांत है। तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था। अब कोई नहीं था तो कुछ न कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। हालांकि सियासी चर्चा ये भी है कि दोनों दल हरियाणा में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर गठबंधन टूटता है तो बीजेपी प्रभारी निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत जारी रखे हुए हैं।